हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय माता की। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे, स्वस्थ, मस्त, खुश होंगे। और ये है, मैंने की थी सोमवार की बड़मावस। ये था अगले दिन का वीडियो। मुझे जाना था नोएडा, तो हम सब लोग नहा धो के नोएडा जाने के लिए हुए तैयार। तो ब्ला गाड़ी हो जाती, वो हमें मिली नहीं। फिर हमें जाना पड़ा था बस से, क्योंकि आज जो मेरी पोती है उसका है अन्नप्राशन, और वो आजकल नोएडा में ही रह रहे हैं बच्चे। तो मुझे वहीं जाना था, तो मैं बस से चलती थी। इतनी गर्मी थी, बहुत ही बुरा हाल था। और फिर बीच में आ गया था वहाँ बेटा लेने के लिए। काफ़ी देर हो गई थी मुझे वहाँ खड़े रहे। फिर वो गाड़ी से आ गया था लेने के लिए। फिर हम चल दिए थे। तो इतनी गर्मी में मेरी हालत देखो बहुत ही बुरी हो चुकी थी, क्योंकि कहीं भी खड़े हो जाओ ना गर्मी में, आजकल इतनी बुरी हालत हो रही है। और इधर आम आए थे तो ये छोटी लग गई थी आम को देख के काटने, क्योंकि इसके मसूड़े ना फूलने लगे हैं और ये इसमें आम में लग रही थी। फिर मैंने इसके चांदी के बर्तन निकाले, इसमें होगा इसका अन्नप्राशन। और इसकी मम्मी कर रही थी डेकोरेशन, और उधर सब अपने कपड़े वपड़े चेंज करने में लग रहे थे। तो इन्होंने अच्छी सी बहुत ही सुंदर डेकोरेशन करी है। और खीर बनी थी, क्योंकि खीर से होगा हमारे यहाँ अन्नप्राशन। सभी के यहाँ ही होता हुआ, जैसे भी होता है खीर से ही। तो हम इस छोटी का अन्नप्राशन खीर से ही कर रहे थे। फिर और हम लग गए थे इसको ड्रेस पहनाने के लिए। इधर कपड़े वगैरह इसके निकाले, क्योंकि गर्मी में हो रही थी परेशान। और इसको बिल्कुल मैंने तैयार करके कर दिया था रेडी। और बैंड वगैरह लगा के इतनी खुश हो रही थी। ये देखो, ये मेरी गोद में है। फिर मैंने इसको दिखाई, माँ देख भाई तेरी हो गई है डेकोरेशन। बहुत सुंदर सुंदर बैलून लग रहे थे। इधर इसको बैठा दिया नीचे, और फिर गर्व भी इसके साथ में लग गया था खेलने। आरना और गर्व लग रहे थे साथ में। इन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है। ये सोच रहे हैप्पी यू टू होगा, हैप्पी टू यू करे जा रहा था गर्व भी बड़े अच्छे से। तो आरू और गर्व बैठ गए थे। इन्होंने सोचा छोटी का हो रहा आज हैप्पी बर्थडे, तो बहुत ही खुश हो रहे थे। तो सब लोग अब लग गए थे इसकी मतलब तैयारी में। इधर बैठ गए थे इसके बाबा जी, और ये गर्व के दादू आपने देखे होंगे मेरी वीडियो में। तो दोनों ही बाबा बैठे हैं तो इसका अन्नप्राशन करने के लिए। तो इसकी मम्मी ने बहुत ही सुंदर सा ऐसे प्लेटों में सजा दिया था, खूब सुंदर सी डेकोरेशन की। और खीर लेके मैं हो गई थी रेडी। मैंने कर दी थी इसी खीर की। अब करवाएंगे अन्नप्राशन। तो कटोरी में खीर और इसमें गिलासी में पानी। तब इसके दादू ने खीर से इसका अन्नप्राशन करा के और फिर केक की करने लगे थे तैयारी। तो इसकी केक भी कटवाना था। तो आरू ने तो पहले ही शुरुआत कर दी उसमें टॉफ़ी वॉफ़ी लेने की। कह रही भाई उसे अच्छा लग रहा था, कहीं बिस्किट थे कहीं टॉफ़ी। तो उसे मज़ा आ रहा था कि मैं कब टॉफ़ी लूँ। बच्चों को शौक़ भी होता है टॉफ़ी वगैरह का। तो अपना टॉफ़ी खाने में मस्त हो गई। और इधर सब करने लगे थे। अब कि बुआ जी वगैरह भी तैयार हो गई थी। और तो फिर इसके दादू को मैं कहने लगी भाई कर पाओ जल्दी से अन्नप्राशन, फिर जाएंगे बाहर खाने के लिए, क्योंकि घर में हमने बनाया नहीं था। और फिर वहीं से हमने ले लिया था केक। तो अब पहले रेडी करवा दी इसके पापा ने केक काटना शुरू। तो अब दोनों दादू लग गए हैं केक कटवाने के लिए। तो गर्व हो रहा था खुश। और देखो केक में लग गई थी। उसे तो बड़ा मज़ा आ रहा था केक काटने में, मतलब उसने मुंह पे भी लगा लिया था। ये अभी छोटी है, उसे कुछ पता तो है नहीं। फिर आराम से सब केक काट रहे थे और फिर अपने कटवा रही थी और खुश हो रही थी। और सारे मुंह पे भी लगवा लिया। देखो मतलब ये रोई नहीं ज़रा सा भी कि केक कटवाते हुए, मतलब ज़रा सा रोता है बच्चा। ही खुश हो रही थी, इसे मज़ा आ रहा था वहाँ पे केक काटने में। और सारे बस ऐसे ही उस दिन फिर लाइट कभी बंद कर रहे थे, उसका चाचू भी। और सब मतलब इतने खुश हो रहे थे, क्योंकि 6 महीने की आज हमारी गुड़िया हो गई है। तो हमारे यहाँ भी तीसरा अन्नप्राशन है। पहले गर्व का किया, फिर आरू का, और अब हो गया आशवी का। तो ये तीनों मतलब मेरे देवता देवती और पोती का भी। और फिर मैं इसे दादू के पास साथ में बैठ गई। मैंने कहा चलो भाई मैं भी कटवा लूँ, तुमने तो कटवा दिया। तो मैंने पहनी थी ये ड्रेस, ये दी थी बहू रानी ने मुझे गिफ्ट में। तो मैंने यही वाली ड्रेस पहनी और पहन के मैंने इसके साथ में कटवाया केक। और फिर लग गई इसकी बुआ वगैरह। तो सब बारी बारी अपना केक कटवा रहे थे। तभी अपने बुआ जी और फूफा जी के साथ में केक काट रही थी। तो कहते हैं ना कि बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता।
और इसके फूफू ने आज ड्रेस ही नहीं बदली है, वो अपना ऐसे ही कह रहे हैं गर्मी इतनी हो रही, तो उन्होंने टी शर्ट और अपने शॉर्ट में ही पहन के केक कटवाने लगे। कह रहे नहीं मुझे नहीं चेंज करना है। तो बेटी कहने भी लगी सौम्या की बदल लो, कह रहे नहीं मैं नहीं बदल रहा। तो ऐसे ही गर्मी में आ रहा था मज़ा, क्योंकि बहुत ही गर्मी है, एसी का भी यहाँ असर नोएडा में बहुत ही ज़्यादा है। एसी चलते हैं तो गर्मी मुझे तो लग रही थी एसी में बस बैठो तो आराम है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। मेरठ में फिर भी इतनी ठंड गर्मी नहीं है हमारे यहाँ, तो फिर भी हम तो पंखे में ही हैं आजकल, कूलर और पंखे में। और एसी हमारे यहाँ है भी नहीं, क्योंकि हम बिना एसी के ही रह रहे हैं। हमें तो गर्मी नहीं लगी, मुझे तो खैर लगती भी नहीं इतनी गर्मी। मैं तो कूलर भी कम ही चलाती हूँ, क्योंकि जब से तबीयत ख़राब हुई तो ऐसे ही रहता है। और ये इधर फ़ोटो वगैरह करने लगे थे सब शूट, तो सब ने मज़ा कर रहे थे अपना बारी बारी से। कह रहे थे अरे भाई इसकी खीर भी है कि कोई खीर भी खिला रहा है बार बार से, और केक भी, केक तो ये चट्टो हो रही पूरी। और फिर आ गए थे विभू और नैना, ये है घर के चाचू और चाची, ये आपने मेरी वीडियो में देखा होगा। तो ये भी यहीं पास में इन्होंने भी फ्लैट लिया हुआ है। तो ये सब बच्चे आ गए थे तभी अच्छा सा भी लगा, क्योंकि नोएडा में कर रहे थे तो, क्योंकि मेरठ में करते तो सबको बुलाते, तो वहीं कर लिया था क्योंकि गर्मी की वजह से, क्योंकि ये आजकल वहीं बुआ के पास ही रह रही थी अपने। तो ये सारा काम हमने वहीं पे किया। और देखो बड़े आराम से, खीर में था ना मीठा, तो खीर सब भी अभी तक हमने मीठा नहीं दिया था, तो मीठे के लिए तो इतनी लागू हो रही थी, तो बड़ी शौक़ से खा रही मीठे। और फिर आ गया था ये मेरा छोटा बेटा साथ में, तो फिर ये कहने लगा मम्मी मैं भी आपके पास में बैठूँगा। फिर मैंने कहा चलो भाई जल्दी जल्दी काटो, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। और जब टाइम ज़्यादा हो जाता है फिर ये आता है भाई डिनर में पे भी जाना है, और फिर जल्दी जल्दी हम लोग करते रहे। तो फ़ोटो करने के बाद में फिर हम अब चलने के लिए हो रहे थे रेडी। तो उधर घर भी बार बार से परेशान भी हो रहा था, जिसकी आजकल हो रही हैं छुट्टियां। तो जैसे मैं इसे लेने के लिए मैं कि चलो मेरे साथ चलो, तो मना करता कि नानी के यहाँ नहीं जाना। वैसे मेरे पास ही रहा है छोटा सा, पर आजकल अब आने के लिए मना करने लगा कि मैं नहीं आ रहा हूँ। बच्चों का रहता भी है, अपने मम्मी पापा के पास ही मन लगता है ना। पहले तो सब लोग नानी नाना के यहाँ भागते थे, तो आजकल बच्चे अपने घर में ही रहना पसंद करते हैं। अभी तो छोटे छोटे हैं ये, इनका मन भी नहीं लगता, क्योंकि ये तो रहता ही है। तो फिर इधर सब अपने फ़ोटो बार बार करा के अब रह गए थे इसके मम्मी पापा। अब इनसे कह रहे भाई तुम भी करा लो, नहीं तो फिर हम कट करवा के इसका केक हम चल रहे हैं डिनर भी, नहीं तो रह जाओगे तुम लोग। तो कहने लगे नहीं हम भी अब पहले। तो इसके मम्मी पापा का आया लास्ट में नंबर, दोनों ने उन्होंने कटवाया केक। मैंने खीर नहीं खिलाई थी इसको, फिर मैंने कहा चल भाई तू भी मेरे हाथ से भी खीर खा। केक तो इसने खा लिया था। अच्छा पहले ज़माने में कहाँ अन्नप्राशन वगैरह होता था, अब तो अन्नप्राशन होना है। पहले तो जो दादियाँ होती थी वो ऐसे किसी ने खीर में कुछ भी खिला दिया, नमक का मीठा, तो बच्चे बड़े चट्टू होते थे, मिर्च वगैरह सब खिलाते थे। आजकल बच्चे खाते ही कुछ नहीं है खाना। अब जैसे ये है छोटे गर्व है, ये कुछ भी नहीं खाता है। तो पहले जो दादा दादी और नाना नानी का प्यार होता था ना, उसमें सब बच्चे सब खा लेते। तो आजकल तो यही रह गया है कि भाई 6 महीने का हुआ फिर अन्नप्राशन कराएंगे, तब बच्चे को थोड़ा सा भाई अन्न का खिलाएंगे, फिर ये खाते नहीं हैं। और जब ये बड़े हो जाते हैं बस फिर तो इन्हें बाहर की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, घर का तो खाते ही नहीं है। अब घर को भी जैसे चिप्स वगैरह हम घर में बनाते हैं, उससे चिप्स अच्छे नहीं लगते, बाहर वाले खाएगा। और फिर आ गए थे दोनों मम्मी पापा, ये पूरे बहुत ही खुश होते हैं। कहते हैं जब अपना बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो अंदर से बहुत खुशी होती है। तो ये दोनों लग रहे थे सुबह से अपने डेकोरेशन वगैरह में, इसकी तैयारी में। तो केक वगैरह ऑर्डर भी करके आए, मतलब अच्छा था। मगर जो हमारे यहाँ केक मिलता है ना, उससे अच्छा केक नहीं था। हमारे यहाँ कॉलोनी के पास में ही है, केक बहुत ही बढ़िया बनाता है। ये नोएडा से इन्होंने केक लिया था, तो वहाँ मुझे कम अच्छा लगा। और ये मेरी बेटी, हमने सोचा हम दोनों भी अपने फ़ोटो शूट कराते हैं माँ बेटी, तो मैंने इसके साथ में फ़ोटो शूट कराया। अच्छा लगा मुझे, क्योंकि बच्चे जब खुश होते हैं तो माँ भी खुश होती है। तो सब बच्चों के साथ में कहते हैं ना अलग ही बात होती है, अपना सब अलग अलग। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सब अपने अलग अलग शिफ्ट हो जाते हैं।
तो अपने ये फ़ोटो कराने के बाद में फिर हम सोच रहे हैं भाई जल्दी जल्दी चलो, बहुत टाइम होता जा रहा था। तो फ़ोटो के चक्कर में फिर अब इन बच्चों की पार्टी रह गई थी, तो बच्चों के ना इनका बच्चों का भी फ़ोटो शूट कराओ भाई। तो आर उसके मुँह केक खिला रही है, तो बड़ी खुश हो रही है केक खिला के उसे। ये सब प्यार भी बहुत ज़्यादा करती है, और देखो बड़ी खुश हो रही है इसके साथ में। और इसने तो अब की बार आने का नाम ही नहीं लिया। मैं इसको लेके भी आई थी तो मेरे ठाने का नाम ही नहीं ले रही थी, रोने और लगती है। और आज तो उसके दादू ने दाढ़ी भी नहीं बनवाई। मैंने इनसे कहा दाढ़ी बनवा लो, बहुत अजीब सा फेस लग रहा था। दाढ़ी कह रही नहीं, मैं तो ऐसी सफ़ेद दाढ़ी में फ़ोटो खिंचवाऊँगा। तो इन्होंने ऐसी ना बाल में हेयर कलर करा, तो हम दोनों ऐसे ही बैठे हुए थे आराम से। फिर कहने लगे नहीं, मैं तो ऐसे ही अच्छा लगा, मैं तो ऐसे ही फ़ोटो खिंचवाऊँगा। तो मेरी भी हंसी आ रही थी। मैं चलो भाई ऐसे ही फ़ोटो खिंचवा लो। तो फिर हमने सब में फिर मैंने कहा चलो भाई एक बार और मेरा फ़ोटो खींच दो। और फिर अब हम चल दिए थे और पहुंच चुके थे हम रेस्टोरेंट में। तो ये वहीं है, नोएडा में पास में पड़ता है, काफ़ी फेमस है। आपको पहली वीडियो में मैंने दिखाया। अभी तो ये बच्चे यहीं जाते हैं, उसका खाना वगैरह भी बहुत अच्छा है। और पता नहीं इतनी भीड़ रहती है इसके यहाँ, हर बार वेटिंग में ही बैठना पड़ता है। तो अब की बार भी यहीं ऐसा रहा कि वेटिंग में चल रहा था। तो कहते हैं ना जैसे वैरायटी अच्छी होती है तो वहीं जाते हैं, और वहीं भीड़ भी अच्छी होती है, आदमी खाने का पता चल जाता है कि खाना अच्छा है। तो ये मदन स्वीट वाले रेस्टोरेंट है वहीं पे, उसी के यहाँ बच्चे बार मतलब जाते हैं। जैसे वो इसकी आरू की पार्टी करी थी उन्होंने, बर्थडे की, वो भी वहीं की थी। वो खाना भी ठीक है और रीजनेबल रेट है, मतलब ऐसा नहीं है भाई बहुत हाई फाई है, ठीक है भाई, इतने से कम होता भी नहीं है। तो इधर आरू ने जो उधम मचाया ना टेबल पे, बहुत ही, ये इससे तो मज़ा आ रहा था। मुझे ये डर लग रहा था कि गिर ना जाए, और बार बार इसका यही हो रहा था कि गिरने का। खड़ी हुई इस पे नाचे, और फिर इसमें जो वहाँ पे मतलब मिश्री और वो सौंफ रखी थी, इसने मारी उसमें पैर और एकदम नीचे गिर गई। और नीचे गिरने के बाद में बस फिर मैंने इसको उठाया, फिर उठाने के बाद में बैठ गए थे। फिर इधर आ गया था ऑर्डर। तो गर्व के दादू ने तो करे वो बड़ा सांभर, और इधर बच्चे को तो आपको पता ही है, इन्हें तो आते हैं फास्ट फूड पसंद। तो इन्होंने इधर चाउमीन और चिल्ली पटैटो, इधर ये चिल्ली पनीर, वो पनीर टिक्का ऑर्डर कर दिया। तो इन्हें बच्चों ने सब ने यही खाया, और इधर ये खाने लगे थे अपना। और इधर हर्षित ने किया अपना डोसा ऑर्डर। इसको डोसा ही पसंद है, ये कहीं भी जाएगा कुछ नहीं खाएगा डोसे के अलावा, ये डोसा ही खाता है। और मैं तो मिक्सचर हूँ, मुझे कुछ भी दे दो मैं खा लेती हूँ बच्चों के साथ में, जो भी आए वो खाती रहती हूँ। तो इसने सौम्या ने मतलब अपने पापा से पूछा कि खाएंगे, तो पनीर टिक्का उन्होंने मना भी करा, कह रहे नहीं। सौम्या कह रही खा के देखो अच्छा बना है, तो खाने लगे। और सब ने अपना इधर बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज मंगाए थे। फिर हो गया ऑर्डर नान और दाल मखनी। और बस हमने पहले एक ही सब्ज़ी मंगाई थी, और फिर